हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो आज बनाएंगे बेबी ड्रेस, जिसको मैंने गंगा की वूल से बनाया है। और इसके लिए जो क्रोशिया मैंने यूज़ करी है वो 2.25 mm की है। डेकोरेट करने के लिए मैंने पहले वाइट कलर ही लिया, क्योंकि मुझे वाइट कलर में ही बनानी थी। आप और कलर्स में भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने डेकोरेट किया 3 फ्लावर्स लगा के। आप चाहें तो एक बड़ा वाला फ्लावर भी पूरा एक कलर का लगा सकते हैं, जैसे भी आपका कलर हो, कलर बेस हो। और इसको बनाने के लिए जो ऊन लगी है, टोटल मेरी 210 ग्राम लगी है, इससे ज़्यादा नहीं लगी। मैंने इसमें बेल्ट भी लगाई है। आपको एक बारी मैं पहले ये आपको दिखाती हूँ। ये फ्रिल्स भी बनाई है। फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत लगी है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। तो पहले मैं आपको एक बारी नाप के दिखाती हूँ। हमारे को जब ये नापने हैं तो शोल्डर से नापेंगे। ये साढ़े 42 नहीं, 43 सेंटीमीटर, मतलब 42.5 से थोड़ा ज़्यादा ही है, और 43 सेंटीमीटर के करीब है। तो इतनी लेंथ जो 2 साल तक के बच्चे के लिए काफ़ी होती है। और मैंने वैसे ये 2 साल तक के लिए बनाया है, लेकिन आगे मैंने 4 साल तक के बच्चे के लिए कैसे कितनी हमारे को इसमें चेन बनानी चाहिए, तो मैंने वो भी बताया हुआ। जो मेरा वीडियो है, प्लीज़ स्किप करके ना देखिएगा। फिर आप कमेंट करके पूछते हैं कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, तो प्लीज़ स्किप ना करिएगा, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक कमेंट शेयर करे बगैर आगे ना बढ़ें। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ये देखिए, पीछे भी मैंने इस पर बटन्स लगाई हैं, बट मेरे पास बटन्स थी नहीं फैंसी वाली, लेकिन मैं इनको चेंज करूँगी। फिर मैं इसमें फैंसी बटन्स लगाऊंगी। मैंने मेरे पास एक और नई थी, तो मैंने नहीं लगाया, सिर्फ दिखाने के लिए लगाया। इसको हटा दूंगी मैं। आप इसमें मैंने बटन होल 4 किए हैं। आप भी 3 2 1 जो आपकी इच्छा हो बटन होल्स कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा बटन होल होंगे तो उतना आसानी से ये बच्चे को आने में ठीक रहेगा। तो चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को चेन बनानी है। पहले चेन बनाएंगे हम 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। इसके बाद चेन बनाएंगे हम 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम काउंटिंग करके बनाएंगे तो हमारा जो प्रोपोर्शन है चेन्स का, वो बिल्कुल ठीक आएगा। जैसे कि जब हम इसका योग बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, जो मैंने 15 चेन्स बनाई स्टार्टिंग में, तो ये वाला पोर्शन आएगा। उसके बाद जो मैंने 12 चेन्स बनाई, तो ये वाला पोर्शन आएगा। अब इसके बाद में हमारे को जो ये वाला फ्रंट का अपना पोर्शन बनाना है, तो इसमें हमारे को 24 चेन्स बनानी है। और 24 चेन्स बनाकर फिर, क्योंकि इसके सामने दूसरा जो पोर्शन आएगा, उसमें हमारे को फिर से 12 चेन्स बनानी है, और यहाँ पर फिर 15 चेन बनानी है। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, जिसमें काउंटिंग में बिल्कुल गलती नहीं होगी, अगर हम इसी तरह से काउंट करके अपनी ये चेन्स बनाते हैं। तो मैंने आपको पहले 15 चेन बनाई, फिर 12, और अब बनाऊँगी 24। तो मैं अपनी ये 24 और 12 और फिर उसके बाद 15, मतलब टोटल चेन्स बनाकर कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए, मेरी ये चेन्स कंप्लीट हो गई। और अगर हम वैसे हिसाब लगाएं तो 78 चेन्स बनानी है हमारे को। तो वैसे जैसे मैंने आपको बताया, अगर ऐसे बनाएंगे तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। अब हमारे को मैंने 78 चेन्स कर ली हैं अपनी, और अब हमारे को करनी है
2 चेन्स एक्स्ट्रा, 1 और 2। अब हमने जहाँ पर हमारी ये लास्ट चेन हुई है, इसके बाद हम एक बारी और 2 चेन्स बनाएंगे, 1 और 2। फिर बनाएंगे थर्ड वाले जो हमारा चेन स्टिच है इसके अंदर डबल क्रोशेट। फिर नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें भी हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे को 15 चेन्स में 15 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो मैं अपने 15 चेन में डबल क्रोशेट कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ। ये देखिए मैंने 15 अपने डबल क्रोशेट कर लिए। जो हमने स्टार्टिंग में चेन 2 करी और थर्ड वाले चेन स्टिच के अंदर जाकर डबल क्रोशेट बनाया, तो उसको भी हमारे को काउंट करना है डबल क्रोशेट की तरह। तो उसको काउंट करके हमारी टोटल 15 डबल क्रोशेट बनने चाहिए। तो मैंने अपने 15 डबल क्रोशेट बना लिए। मैं एक बार आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब करेंगे यहाँ पर चेन 2 और वेरी नेक्स्ट जो इसका बिल्कुल अगला वाला स्टिच है इसके अंदर जाकर कर देंगे डबल क्रोशेट। फिर नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट। 15 चेन के बाद हमने बनाया था 12 चेन, क्योंकि अब हमारे को हमने यहाँ पर एक स्पेस दे दिया चेन 2 का, तो ये पोर्शन अलग हो गया। और अब हमारे को 12 चेन में 12 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो मैं अपने 12 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ। तो मैंने ये 12 डबल क्रोशेट भी बना लिए। देखिए मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारे को बनाना है 24 डबल क्रोशेट। तो उससे पहले हमारे को करनी है फिर से चेन 2 और इसके अगले वाले चेन स्टिच में जाएंगे और डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में भी जो हमारा फर्स्ट स्टेप है डबल क्रोशेट का पूरी चेन के अंदर, वो इसी तरह से होगा। और मैंने 2 आपको बनाकर दिखा दिए। पूरे 24 डबल क्रोशेट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने 24 डबल क्रोशेट भी कर लिए। और अब इसके आगे जैसे हमने यहाँ पर 12 डबल क्रोशेट बनाए हैं और फिर 15 बनाए हैं, तो 24 डबल क्रोशेट से पहले 12 डबल क्रोशेट बनाए हैं। तो सेम एज इट इज़ हमारे को उल्टा करना है। 12 डबल क्रोशेट पहले बनाएंगे यहाँ पर, तो चेन 2 करके बनाएंगे। नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशेट और इसके बाद जब 12 डबल क्रोशेट हो जाएंगे तो फिर चेन 2 करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में जाकर फिर से 15 डबल क्रोशेट बना देंगे जैसे हमने यहाँ पर बना रखे हैं। तो मैं अपना पूरा ये कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए ये पूरी रो कंप्लीट हो गई मेरी। पहले 15 बनाए, फिर 12 बनाए, फिर 24 बनाए, फिर 12 बनाए, फिर 15 बनाए। अब यहाँ पर मेरे पास में 3 जो स्टिचेस हैं वो बच गए हैं। तो अब इनका क्या करें? आपको याद है ना कि स्टार्टिंग में हमने 2 स्टिचेस एक्स्ट्रा बनाए थे। यहाँ पर हमारे को बनाना है बटन के लिए। तो चेन 1 करेंगे, एक स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे डबल क्रोशेट और उसके अगले वाले में भी बना देंगे डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे को बटन के लिए एक काज मिल गया ये वाला। और फिर अब यहाँ करेंगे चेन 1 और चेन 2 और टर्न करेंगे और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब ये इस वाले रो में हमारे को इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए सेम स्टिच के अंदर फिर से डबल क्रोशेट बना देंगे। अब हमने यहाँ पर चेन 1 का स्पेस दिया है, तो चेन 1 का स्पेस देते हुए मतलब चेन 1 के स्पेस में डबल क्रोशेट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट इसके बाद में डबल क्रोशेट आएगा इसमें भी डबल क्रोशेट बनाएंगे और इसमें फिर से इंक्रीज कर देंगे, एक डबल क्रोशेट और बना देंगे। फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल टाइम बनाएंगे डबल क्रोशेट। तो इस तरह से मुझे अब हर डबल क्रोशेट में सिंगल सिंगल डबल क्रोशेट बनाना है। तो मैं अपने यहाँ तक डबल क्रोशेट बनाकर फिर मिलती हूँ।
तो देखिए मैंने यहाँ तक अपने डबल क्रोशेट बना लिए। ये जो लास्ट में हमारा स्पेस से पहले मतलब डबल क्रोशेट था, उसके अंदर भी मैंने डबल क्रोशेट कर लिया, क्योंकि हमारे को इस राउंड में इंक्रीज करना है। तो सेम डबल क्रोशेट के अंदर फिर से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब जो हमने चेन 2 का स्पेस दिया था, इसके अंदर बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 2 और सेम स्पेस के अंदर फिर से सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बना देंगे। अब इसके बाद का जो डबल क्रोशेट है, इसके अंदर डबल क्रोशेट बनाएंगे, लेकिन इसको में इंक्रीज करना है, तो इसी के अंदर फिर से एक बार और डबल क्रोशेट बना देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इंक्रीज किया क्योंकि बटन होल था यहाँ पर, और जो बटन होल का जो चेन 1 का स्पेस था उसमें भी एक सिंगल क्रोशेट बनाया, डबल क्रोशेट बनाया है, और उसके बाद में भी जो डबल क्रोशेट आया उसमें भी 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं एक साथ। फिर बाकी के सारे डबल क्रोशेट में सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बनाया। जब कॉर्नर यहाँ पर स्पेस से पहले जो डबल क्रोशेट था उसके अंदर भी 2 डबल क्रोशेट बनाए, फिर स्पेस में आए सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बनाया, फिर चेन 2 किया और सेम स्पेस के अंदर फिर एक बार और डबल क्रोशेट बना दिया, और उसके अगले वाले डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं क्योंकि इंक्रीज किया है। और अब इसी तरह से सब में जो हमारे 12 डबल क्रोशेट थे, इसमें सब में हमारे को सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बनाना है, लेकिन यहाँ पर भी आकर हमारे को जो हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशेट होगा इसमें इंक्रीज करना है, यानी एक और बढ़ा देना है। फिर चेन स्पेस में आएंगे, सिंगल टाइम डबल क्रोशेट करेंगे, फिर चेन 2 करेंगे और सिंगल डबल क्रोशेट सेम स्पेस में फिर से बना देंगे। फिर इसके बाद का जो डबल क्रोशेट है उसके अंदर भी 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये जो इंक्रीज होगा पूरे राउंड में इसी तरीके से होगा। तो मैं अपना पूरा राउंड कंप्लीट करके मिलती हूँ। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया मेरा। ये इस तरह से आएगा। तो अब मैं लास्ट में पहुंच गई हूँ, आखिरी वाला और डबल क्रोशेट बना लूँ। ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। फिर करेंगे चेन 2, अब हमारे को नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट बनाना है, और नेक्स्ट वाले में भी सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बनाना है। तो मैं अपने स्पेस से पहले तक डबल क्रोशेट बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने पूरे डबल क्रोशेट में सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बना लिया, और ये हमारा थर्ड राउंड है। इसमें हमारे को कोई इंक्रीज नहीं करना। तो स्पेस से पहले वाले डबल क्रोशेट में मैंने सिंगल टाइम ही डबल क्रोशेट बनाया, लेकिन स्पेस में आकर फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर करेंगे चेन 2 और सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही बनेगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसमें भी डबल क्रोशेट बनाएंगे बट सिंगल टाइम, और आगे के क्योंकि इस राउंड में इंक्रीज करना ही नहीं है। और पहला वाला राउंड जो हमने किया था उसमें भी कोई इंक्रीज नहीं किया था, सेकंड वाले में हमने इंक्रीज किया, और थर्ड वाले में हमको इंक्रीज नहीं करना, फोर्थ वाले में इंक्रीज करना है। तो मैं अभी क्योंकि इसमें इंक्रीज नहीं करना, तो पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने कोई इंक्रीज नहीं किया, बस ये ध्यान रखना है हमारे को जो स्पेस है इसके अंदर सिंगल डबल क्रोशेट होगा, चेन 2 का स्पेस दिया जाएगा, फिर सेम स्पेस के अंदर ही एक बारी और डबल क्रोशेट बनाना है। तो थर्ड राउंड में कोई इंक्रीज नहीं किया। अब हमारा है फोर्थ राउंड, तो करेंगे चेन 2, फिर इसको टर्न करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में बनाएंगे डबल क्रोशेट, और फिर नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट। तो इस तरह से मैं अभी यहाँ तक अपने स्पेस से पहले डबल क्रोशेट बनाकर फिर मिलती हूँ। तो देखिए कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी मैंने लास्ट में अपना डबल क्रोशेट नहीं बनाया है, तो लास्ट वाले डबल क्रोशेट में बनाएंगे डबल क्रोशेट, क्योंकि अब हमारे को इस राउंड में इंक्रीज करना है। तो सेम डबल क्रोशेट के अंदर फिर से एक बारी और डबल क्रोशेट बनाएंगे, यानी 2 डबल क्रोशेट हो गए। अब हम आ गए स्पेस में, तो स्पेस में बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर चेन 2। ये हर बार ऐसे ही रहेगा स्पेस वाला जब तक कि हमारा ये कंप्लीट नहीं होगा।
अब आ गया इसके बाद का नेक्स्ट डबल क्रोशेट। इसमें भी हमारे को इंक्रीज करना है, तो 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट में सिंगल टाइम डबल क्रोशेट। तो अब हमारे को सिंगल सिंगल डबल क्रोशेट बनाना है, तो मैं अपने यहाँ तक डबल क्रोशेट बनाकर फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने सिंगल डबल क्रोशेट बना लिए और लास्ट वाले में बनाएंगे 2 डबल क्रोशेट, क्योंकि इस राउंड में हमारे को इंक्रीज करना है। फिर चेन स्पेस में आकर डबल क्रोशेट, फिर चेन 2 और सेम स्पेस में डबल क्रोशेट सिंगल टाइम। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है, इसके अंदर 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे और इसके बाद जो डबल क्रोशेट है उसमें सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये पूरा राउंड हमारा इंक्रीज करने वाला है। तो फर्स्ट में हमने इंक्रीज नहीं किया था, सेकंड में इंक्रीज किया, फिर थर्ड में इंक्रीज नहीं किया, फोर्थ में इंक्रीज किया, अब फिफ्थ में इंक्रीज नहीं करेंगे, सिक्स्थ में करेंगे। तो इस तरह से टोटल हमारे को 12 राउंड्स करने हैं, यानी एक में इंक्रीज करना है, उसके बाद वाले में नहीं करना, फिर उसके नेक्स्ट वाले में इंक्रीज करना है, उसके नेक्स्ट वाले में नहीं करना। तो इस टोटल 12 राउंड्स हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी अभी पूरे राउंड्स तो नहीं किए हैं, ये देखिए। इस तरह से हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। तो इस तरह से हमारा ये जैसे जैसे हम अपने राउंड्स बढ़ाते चले जाएंगे, ये अपना इसकी विड्थ जो है बढ़ती चली जाएगी। और रही बटन होल की बात, अगर आपको इसको 2 या 3 अपने बटन होल बनाने हैं, तो मैंने आपको पहला वाला बनाना सिखाया है, सेकंड वाला भी मैंने बनाया हुआ है। तो इसी तरह से एक और बना सकते हैं, या फिर 2 में भी ठीक ही है, आपकी इच्छा है आपको बटन होल कितने रखने हैं। तो अभी तक तो मैंने 2 ही रखे हैं, आगे देखती हूँ मेरे को रखना है या नहीं रखना। तो इसके मैं पूरे टोटल अभी वैसे मैंने कितने राउंड किए हैं ये भी दिखा देती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैं 12 राउंड्स कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने 12 राउंड्स कंप्लीट कर लिए और ये इस तरह से हमारा हो जाएगा योक का पोर्शन। ये बैक है और ये फ्रंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से चेन 2 करेंगे, 1 2 और इसको टर्न करेंगे। ये हमारा 13th राउंड है और 13th राउंड में हमको नेक्स्ट वाले जो डबल क्रोशेट है उसमें सिंगल टाइम डबल क्रोशेट करना है, बिना कोई इंक्रीज करे हमारे को ये राउंड करना है और डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट बनाते चले जाएंगे। तो मैं अपना स्पेस से पहले तक डबल क्रोशेट बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये यहाँ तक मैंने अपना डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिया और लास्ट वाले में भी डबल क्रोशेट बनाएंगे और अब करेंगे यहाँ पर चेन 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ मैंने 7 चेन करी है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप चेन 6 भी कर सकते हैं और चेन 8 भी कर सकते हैं। अब हमारे को जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशेट का स्पेस है, इसके स्पेस के बाद जो डबल क्रोशेट है इसके अंदर आकर हमारे को डबल क्रोशेट करके इसको ज्वाइन कर देना है। ये देखिए ये हमारा स्पेस जुड़ गया और फिर नॉर्मली जैसे हम सिंगल डबल क्रोशेट बनाते आ रहे हैं वैसे ही हमारे को डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट बनाना है। तो मैं अब यहाँ तक डबल क्रोशेट बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ तक अपने डबल क्रोशेट बना लिए। फिर से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। 8 चेन भी कर लीजिए, अगर आपको करनी है तो 6 चेन भी कर सकते हैं। और फिर से आ जाएंगे ये नेक्स्ट वाला जो हमारा स्पेस है उसमें जाकर डबल क्रोशेट बना देंगे और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट में नॉर्मली
सिंगल टाइम डबल क्रोशेट हमारे को पूरे स्पेस में करना है यहाँ तक। तो मैं अपना ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए कंप्लीट हो गया मेरा ये, और ये दोनों पोर्शन आपस में जुड़ गए, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे चेन 2, फिर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट बनाएंगे और नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट बनाएंगे। और मैं आपको सिंपली बिना कोई इंक्रीज़ करे डबल क्रोशेट बनाकर फिर आपको यहाँ पर चेन से पहले यहाँ तक करके मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ तक अपने डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट वाला डबल क्रोशेट है, इसमें भी डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर चेन में जो चेन का स्टिच है, हमने चेन 7 करी थी, तो इसमें भी डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और इसके बाद जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है तो उसमें भी डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो जैसे हम पीछे अपना पूरा हमने हर डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाया है, सेम एज इट इज़। पहले मैं एक बार ये वाला भी कर लूँ। बिना कोई इंक्रीज़ किए हुए पूरे राउंड में हमारे को यहाँ तक डबल क्रोशेट बनाना है। और जैसे चेन 7 के अंदर मैंने 7 डबल क्रोशेट किए हैं, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी चेन के अंदर आ जाना है और 7 चेन में 7 डबल क्रोशेट करना है। और फिर उसके बाद नॉर्मली अपना डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाते हुए यहाँ तक राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं अपना राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। 13th राउंड में सिंपली हमने डबल क्रोशेट किया और चेन 7 का बनाया। चेन 7 से हमने स्पेस बनाया और उसके बाद हमारा जो 14th राउंड था उसमें हमने चेन के अंदर डबल क्रोशेट किए। तो मेरा ये 14th राउंड भी कंप्लीट हो गया। और अब इसी तरह से हमारे को चेन 2 करके टर्न करना, डबल क्रोशेट के ऊपर बिना कोई इंक्रीज़ किए हुए डबल क्रोशेट बनाना है। और चेन के ऊपर जैसे हमने डबल क्रोशेट बनाए हैं, 7 चेन के ऊपर 7 डबल क्रोशेट बनाए हैं, तो पूरा राउंड डबल क्रोशेट पे डबल क्रोशेट बनाते हुए बिना कोई इंक्रीज़ करते हुए यहाँ तक हमारे को आना है। और फिर यहाँ से चेन 2 करके फिर टर्न करना है। और फिर इसी तरह से हमारे को टोटल 5 राउंड्स करने हैं। तो आप चाहें तो 5 राउंड्स भी कर सकते हैं इस वाले राउंड को मिलाकर, और आप चाहें तो इसमें 4 राउंड्स भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं अभी एक बटन होल और बनाऊँगी। जैसे मेरे पास हो गए 1 2 3, एक बटन होल और बनाऊँगी। आप चाहें तो बना सकते हैं, आप चाहें तो नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। तो मैं अपने बाकी के 4 राउंड और कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने 5 राउंड्स कंप्लीट कर लिए और ऊपर का जो ब्लाउज़ का पोर्शन है वो भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। तो दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करना है, तो अब ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए आप तो ज्वाइन करने के लिए अपोजिट साइड से दोनों को ज्वाइन करेंगे। जो बटन होल वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहेगा और जो नेक्स्ट जो इसका अगला वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ रहेगा। और इसमें पहले हम काउंट करेंगे डबल क्रोशेट 1 2 3। तो थर्ड वाले डबल क्रोशेट में से पहले अपने हुक को निकालेंगे और जो हमने फंदा छोड़ा हुआ है डबल क्रोशेट में से निकालेंगे और चेन 1 कर देंगे। और चेन 1 करके जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसमें से अपने और उसके अगले वाले डबल क्रोशेट में से दोनों में से ऊन को निकाल के सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर थर्ड वाले में आएंगे
और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में से भी ऊन को निकाल के फंदा कर देंगे। अब हमारे 3 फंदे आपस में जॉइन हो गए और ये जुड़ गए और ऊपर हो गए। अब यहाँ पर हमारे को जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशेट है इसमें से भी निकाल के सिंगल क्रोशेट करना है, फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट करना है। तो इस तरह से मैं अपना ये वाला पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी। इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं है, कोई डिक्रीज़ नहीं है। मैं अपना कंप्लीट करके फिर आपको यहीं पर मिलती हूँ। तो देखिए सिंगल क्रोशेट का राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर लास्ट वाले डबल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट करेंगे और इसके बाद जो डबल क्रोशेट है इसके अंदर से, इसके स्टिच के अंदर से ऊन को लेते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर यहाँ पर करेंगे चेन 1 2 और सेम स्टिच के अंदर डबल क्रोशेट बनाएंगे 1 2 और 3। यहाँ से हमारे जो ड्रेस का लोअर पार्ट है वो इस वाले डिज़ाइन से हमको बनाना है, तो इसीलिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट कर रहे हैं। चेन को काउंट नहीं कर रही मैं। तो अब हमारे को यहाँ पर बिना कोई चेन बनाए हुए स्किप करना है। तो इसके बाद का जो स्टिच है उसको स्किप करेंगे 1 2 3 और 4th वाले में आ जाएंगे और 4th में बनाएंगे डबल क्रोशेट 1 2 3, फिर करेंगे चेन 2 और 3 डबल क्रोशेट कर देंगे सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट के 1 2 और 3। फिर कोई चेन नहीं बनाएंगे और फिर स्किप करेंगे 1 2 3 और 4th वाले में आ जाएंगे और फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे 1 2 और 3, फिर चेन 2 और सेम स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशेट 3। तो इसी तरह से हमारे को ये पूरे राउंड में बनाना है। तो पहले मैं ये वाला राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ यहाँ पर आने के बाद में। तो मैं पहले कंप्लीट कर लूँ फिर मिलते हैं। तो देखिए मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और अब हमारे को लास्ट में आएंगे। अब हमारे पास में जो डबल क्रोशेट हैं उनके स्टिच बचे हैं 1 2 3 4 और 5, इतने ही बचेंगे क्योंकि हमारे पास में हैं ही इतने। लेकिन यहाँ पर हमारे को क्योंकि आगे तक हमने 4th वाले में जाके अपना डबल क्रोशेट का फ़ैन बनाया है चेन 2 करके, लेकिन इतने स्टिच बचे हैं तो इनको हमारे को छोड़ना ही होगा। अब अब यहाँ पर बिना चेन करे हुए स्टिच में आएंगे और यहाँ आकर डबल क्रोशेट कर देंगे 1 2 और 3, फिर करेंगे यहाँ पर चेन 2 और डबल क्रोशेट में आकर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर करेंगे यहाँ पर चेन 2 और सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट करेंगे 1 2 और 3, चेन को नहीं काउंट करेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में आ जाएंगे। जो इसका चेन स्पेस है इसमें आकर, मतलब यहाँ बीच में नहीं करना क्योंकि हमने यहाँ चेन बनाई ही नहीं है। चेन स्पेस में आकर फिर से डबल क्रोशेट करेंगे 1 2 और 3, फिर करेंगे चेन 2 और सेम स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशेट कर देंगे 2 और 3। तो ये पूरे राउंड में ऐसे ही होगा और मैंने आपको बता भी दिया कि यहाँ पर आकर हमारे को स्लिप स्टिच कैसे करना है। फिर से यहाँ पर आएंगे और सेम स्पेस के अंदर आके 3 डबल क्रोशेट करेंगे चेन 2 करके,
फिर डबल क्रोशेट के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर चेन 2 बनाएंगे और 3 डबल क्रोशेट फिर से सेम स्पेस के अंदर करेंगे। और इस तरह से हमारा राउंड पे राउंड हमारा होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इसके जो हमारा जो इस ड्रेस का ब्लाउज़ है हमने वाइट कलर से बनाया। आप ऑफ वाइट से आप कलरफुल कैसे भी बना सकते हैं। आप इसका लोअर पार्ट जो है ड्रेस का, वो भी आप अपने कलर से बना सकते हैं। अगर आप कलर से बनाना चाहते हैं, वाइट से बनाना चाहते हैं, ऑफ वाइट से बनाना चाहते हैं, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि आपको ये किस तरीके से बनाना है। तो टोटल हमारे को जो इसके राउंड्स हैं वो राउंड्स काउंटिंग में नहीं करने हैं। अगर काउंटिंग में भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको नापेंगे तो शोल्डर से आपको नापना है। शोल्डर से नापकर 40 से 45 सेंटीमीटर के बीच में आपको इसका लोअर पार्ट रखना है जो स्कर्ट का। तो अगर आप कम करना चाहते हैं तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये भी आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये 1 से 2 साल के बीच में 2 साल तक के बच्चे को आराम से ये ड्रेस आ जाएगी। तो मैं अपना पूरा ये कंप्लीट करके फिर जो लोअर पार्ट है कंप्लीट करके तब आपको मिलूँगी, तो आपको काउंटिंग भी करके दिखाऊंगी। वैसे मैं इसमें काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 40 और 45 सेंटीमीटर के बीच में या 45 सेंटीमीटर तक आपको इसका लोअर पार्ट रखना है। तो चलिए मैं अपना कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ड्रेस का जो नीचे का पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो गया, स्कर्ट वाला। ये देखिए, मैं एक बार इसको आपको नाप के दिखा देती हूँ। मेरे को जितना रखना था मैंने उतना ही रखा। मैंने आपको बताया था 40 से 45 सेंटीमीटर के बीच में आप, या 45 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। तो मैं एक बार आपको नाप के दिखा देती हूँ। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी इसकी एक लास्ट रो और रह गई है, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमको नापना है शोल्डर से, और ये मेरा 41 और 42 के बीच में, यानी 41.5 41.5 सेंटीमीटर के बीच में है। ये पूरा 41.5 सेंटीमीटर है। अभी हमारे को जो लास्ट रो करेंगे उसके बाद भी एक बार नाप के देख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ का स्लिप स्टिच कर देंगे। मैंने चेन 2 किया हुआ है। और फिर यहाँ करेंगे फिर से चेन 1, चेन 2, और ये यहाँ से हमारे को बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए हमारे को सेम स्पेस में, मतलब इसी वाले स्पेस के अंदर एक बारी डबल क्रोशेट करना है। फिर करेंगे चेन 1, चेन 2, और डबल क्रोशेट का जो स्पेस है इसमें से निकाल के सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में आएंगे, इसमें आकर डबल क्रोशेट कर देंगे। फिर चेन 1, चेन 2, और स्पेस में से निकाल के सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में आ जाएंगे और इसमें भी डबल क्रोशेट करेंगे। फिर करेंगे चेन 1, चेन 2, और स्पेस में से निकालते हुए सिंगल क्रोशेट करेंगे। फिर करेंगे यहाँ पर चेन 1, चेन 2, और यहाँ पर एक स्पेस है डबल क्रोशेट का, इसमें आकर सीधा सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर करेंगे यहाँ पर चेन 1, चेन 2, और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में जाकर डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर करेंगे चेन 2 और डबल क्रोशेट के स्पेस में से निकाल के सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में आ जाएंगे, डबल क्रोशेट करेंगे, चेन 2 करेंगे, स्पेस में से निकालते हुए सिंगल क्रोशेट बना देंगे। अब हमारे पास में चेन 2 का स्पेस है, तो इसके अंदर से हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है। चेन के अंदर फिर डबल क्रोशेट बनाया, फिर चेन 2 किया, और डबल क्रोशेट के जो
स्पेस है इसके अंदर से हमारे को निकाल कर सिंगल क्रोशेट करना है। फिर जो नेक्स्ट चेन है इसके अंदर से भी हमारे को बनाना है डबल क्रोशेट, फिर चेन 2 कर देंगे और स्पेस में से निकालते हुए सिंगल क्रोशेट बना देंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट में आ जाएंगे, फिर करेंगे चेन 2 और स्पेस में से निकालते हुए सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में भी मैं आपको ये पूरा बना के दिखा रही हूँ यहीं तक ही। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी कोई सा भी बॉर्डर बना सकते हैं और आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर चेन 2 करेंगे और स्पेस में से निकालते हुए सिंगल क्रोशेट कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारा पूरा फ्रॉक में लास्ट हमारा ये राउंड है और इस तरह से हमारे को पूरे राउंड करके ये वाला कंप्लीट करना है बॉर्डर को। तो मैं अपना ये वाला कंप्लीट कर दूंगी और उसके बाद में फिर मिलती हूँ आपको। तो देखिए मेरा लास्ट राउंड भी कंप्लीट हो गया, बॉर्डर बना लिया और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आप ये वाला बॉर्डर सेम किसी भी उसमें बनाना चाहें तो इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो इसको मैंने कंप्लीट करा, मैंने आपको दिखा देती हूँ। लास्ट में आकर ऊपर आकर मैंने स्लिप स्टिच कर दिया और यहीं पर अब मैं कट कर दूंगी इसको। तो आगे बढ़ने से पहले एक बारी मैं आपको इसको नाप के दिखा देती हूँ। यहाँ शोल्डर से इसको नापेंगे और इसकी टोटल जो लेंथ आ रही है ये आ रही है 43, टोटल 43 है। ये देखिए, तो आप इस 2 साल के बच्चे के हिसाब से आप इसका 45 भी कर सकते हैं। मतलब 2 राउंड एक या 2 राउंड और अगर आप ये वाले कर लेंगे उसके बाद बॉर्डर बनाएंगे तो इतना ही हो जाएगा। मेरे को बस इतनी ज़्यादा लेंथ में नहीं चाहिए थी, तो मेरे को ये इतना ही चाहिए था, तो मैंने इतना बनाया। और अब इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो ये जो मेरा ड्रेस है ये 1.5 साल से 2 साल के बच्चे की उम्र के बच्चे को आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप इससे 2 साल से प्रॉपर 2 साल का बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने 15 पीछे अपने स्टिचेस लिए थे, मतलब चेन बनाई थी, तो वो आप बैक में 16 ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है। और 13 ले सकते हैं स्लीव्स के लिए क्योंकि वहाँ में हमने 12 लिया था, और 26 हमने 24 लिया था फ्रंट में, तो आप 26 ले सकते हैं। 3 साल के लिए 17 ले सकते हैं बैक में, और 14 ले सकते हैं स्लीव्स में, और 28 फ्रंट में। और 4 साल के बच्चे के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो 18 लीजिए बैक में और 15 लीजिए स्लीव्स का, और फ्रंट जो हमने ये बनाया हुआ है ये आप इसको 30 लीजिए। तो इस तरह से 4 साल तक के बच्चे का मैंने आपको बता दिया, बड़े आराम से बन जाएगा। और बस एक उसमें आगे बढ़ाना है और ज़्यादा नहीं। तो अब आगे बाजू बनानी है, तो चलिए बाजू बनाते हैं। बाजू बनाने के लिए जो यहाँ पर हमारा सबसे पहला डबल क्रोशेट है, थोड़ा सा लंबा छोड़ना है क्योंकि हमारे को ये आर्म पिट भी सिलना है इसमें। तो इसको मैं पहले एक बार आपको दिखा देती हूँ। इसमें नॉट लगा देंगे। नॉट लगा के सेम स्पेस में से लेंगे और चेन 2 करेंगे। और इसके बाद में हमारे पास में चेन 2 हमने यहाँ पर जो स्पेस बनाया था, जो ये बनाते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पर चेन 2 है हमारे पास में। इस चेन के अंदर भी हमारे को
डबल क्रोशेट बनाना है। फिर जो इसके बाद की चेन है इसके अंदर भी हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है। फिर डबल क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो यहाँ कोई इंक्रीज तो है नहीं, और फिर सिंपली डबल क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट बनाते चलना है। तो ये पूरे राउंड में इसी तरह से डबल क्रोशेट होगा। और मैं यहाँ आकर आपको फिनिश करके फिर मिलती हूँ। ऑलरेडी मैंने एक बाजू बना रखा है, पूरा स्लीव बना रखा है, और इसमें मैंने फ्रिल भी लगाई है। पहले मैं अपनी ये स्लीव कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं आपको ये फ्रिल कैसे बनानी है तो मैं आपको ये फ्रिल बना के दिखाऊँगी। तो पहले मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया, और अब हमारे को जो हमने स्पेस दिया था इससे पहले डबल क्रोशेट बनाना है। डबल क्रोशेट में फिर ये चेन 2 का स्पेस आ गया, इसमें भी हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है। फिर जो नेक्स्ट चेन है इसमें भी डबल क्रोशेट बनाना है, और फिर डबल क्रोशेट में आ जाएंगे, डबल क्रोशेट बनाएंगे, और सीधा फिर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको लेके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर करेंगे चेन 2 और फिर इसको टर्न कर लेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा कि हमारे को ऐसे नहीं बढ़ना, जहाँ से हमने स्लिप स्टिच किया वापस उधर ही आ जाएंगे, और फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट कर देंगे, फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। तो सिंपली पूरे राउंड में हमारे को बिना कोई इंक्रीज़ किए डबल क्रोशेट पे डबल क्रोशेट करना है। और जब यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इसमें, तो फिर से हमारे को इसको टर्न करके वापस ऐसे आना, ऐसे नहीं बढ़ना हमारे को, फिर से वापस उल्टा ही हमारे को जहाँ से हम आए हैं वहीं पर ही वापस आकर फिर स्लिप स्टिच करना है। यहाँ स्लिप स्टिच करके फिर वापस आएंगे। तो इस तरह से मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने जो इसमें राउंड किए हैं 20 किए हैं। आप चाहें तो 18 कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जो ये बनाया है ये 2 साल के बच्चे के लिए बनाया है। प्रॉपर अगर आप 2 साल के बच्चे के लिए ही बनाना चाहते हैं तो 16 मैंने आपको बताया, 16 बैक में लेना, 13 स्लीव्स करना और 26 फ्रंट लेना। लेकिन मेरे को लगता है कि ये जो इतना मतलब थोड़ा लूज़ होता है कि आराम से 2 साल के बच्चे को आ जाएगा। फिर ये तो मैंने इसमें 20 राउंड्स किए हैं बाजू में, लेकिन आप चाहें तो 18 राउंड्स भी कर सकते हैं। तो मैंने क्योंकि ये एक बार ही बनाने के बाद में ऐसा तो है नहीं कि वन टाइम पहनाया, इतना भी नहीं हम डेली डेली में नहीं पहनाएंगे। आप डेली के लिए पहना रहे हैं तो एक अलग बात है, और कहीं जैसे ये पार्टी में जा रहे हैं या बाहर आने जाने के लिए बना रहे हैं तो वो कितनी बार यूज़ होगा, तो आप उसको नेक्स्ट टाइम भी यूज़ करेंगे, या फिर आप किसी को गिफ्ट करेंगे तो भी आप थोड़ा सा अच्छा बड़ा ही बनाकर गिफ्ट करेंगे। जितनी उम्र है उससे थोड़ा छोटा नहीं बनाएंगे, बड़ा ही बनाएंगे। तो मैंने जो इसकी बाजू है इसमें मैंने 20 राउंड्स किए हैं, आप चाहें तो 18 भी कर सकते हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है। तो जैसे मैंने यहाँ 20 किया है तो मैं यहाँ पर भी 20 राउंड्स करूँगी। तो अपनी 20 राउंड्स कंप्लीट करके फिर मैं फ्रिल बनाना आपको दिखाऊंगी। तो तब तक मैं अपना कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ। तो देखिए मेरी ये 20 रोज़ भी कंप्लीट हो गई, और अब हमारे को यहाँ पर आकर करना है यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके चेन 1 करेंगे, फिर से टर्न करेंगे, एक ही उसमें डायरेक्शन में हमारे को करना है, और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट। तो इस वाले राउंड में सिर्फ सिंगल क्रोशेट ही सिंगल क्रोशेट करना है पूरे राउंड में। तो मैं लास्ट तक अपने सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करके
फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए सिंगल क्रोशेट भी कंप्लीट हो गए। अब हमारे को यहाँ पर करना है स्लिप स्टिच फिर से, और यहाँ करेंगे हम चेन 2 और सेम स्टिच के अंदर फिर बनाएंगे डबल क्रोशेट। 1 2 3 4 और 5, यानी हमारे को एक ही स्पेस जिसमें हमने स्लिप स्टिच करके और फिर चेन 2 किया, उसी के अंदर हमारे को 5 डबल क्रोशेट उसी स्टिच के अंदर सेम स्पेस के अंदर बनानी है। इसके बाद करेंगे हम डबल क्रोशेट सिंगल टाइम नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशेट में, फिर नेक्स्ट में भी तो मैं काउंट करके कर रही हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 11 और 12। तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि ये फ्रिल बनेगी कैसे। इस फ्रिल को इस तरीके से बनाना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ ये वाली बनाई है, सेम इसमें जो ये ऊपर को उठा हुआ फ्रिल आ रहा है, तो ये इस तरीके से आएगा। तो आप काउंट करके भी बना सकते हैं, और ये हमारे 11 हो गए, और 12 में 5 टाइम्स डबल क्रोशेट कर देंगे। एक मैंने कर दिया, ये दूसरा है और ये तीसरा, सेम स्टिच के अंदर ही करना है 5 डबल क्रोशेट। ये 4th और ये 5th। इसके बाद में फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे सिंगल सिंगल टाइम 1 2। तो मैंने यहाँ पर बनाए हैं टोटल, मैं आपको दिखा दूँ। फर्स्ट वाले में तो डबल क्रोशेट 5 टाइम्स कर दिए, और उसके बाद में फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 13 वाले में आकर डबल क्रोशेट कर दिए 5 टाइम्स, और आगे फिर इसी तरह से 12 डबल क्रोशेट काउंट करेंगे और 13 वाले में आकर 5 डबल क्रोशेट कर देंगे। तो ये मैं पूरा राउंड इसी तरह से करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया, मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बारी। ये मैंने यहाँ पर 5 टाइम डबल क्रोशेट किए, फिर इधर आकर करे और फिर इधर करें। तो अब आकर हमारे को यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देना है। तो स्लिप स्टिच करेंगे पहले, फिर करेंगे यहाँ पर चेन 2। यहाँ पर हमारे पास में 5 डबल क्रोशेट है, 1 2 3 4 5। तो सेम स्टिच के अंदर ही फिर से डबल क्रोशेट करेंगे, चेन 2 को काउंट करते हुए, मतलब एक स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशेट हो गए, एक डबल क्रोशेट के अंदर। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में भी 2 डबल क्रोशेट हो गए, रिपीट करना है। फिर अब हमारे पास 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में आ जाएंगे, इसमें भी 2 डबल क्रोशेट करेंगे। अब हमारे पास में 6 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमारे पास में नेक्स्ट डबल क्रोशेट आया, इसमें भी 2 डबल क्रोशेट करेंगे स्टिच के अंदर सेम। अब हमारे पास में 8 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमारे पास लास्ट डबल क्रोशेट बचा, इसके अंदर हमारे को करना है 2 डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे पास में 5 डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट बनाते हुए
10 डबल क्रोशेट हो गए। अब बाकी जो हमारे पास में डबल क्रोशेट है, सिंगल सिंगल टाइम जो हमने बनाए हैं उनमें हमारे को सिंगल सिंगल डबल क्रोशेट ही करना है। तो मैं अभी यहाँ तक डबल क्रोशेट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ तक सिंगल टाइम डबल क्रोशेट कर लिए। अब हमारे जो एक ही स्पेस के अंदर, एक ही स्टिच के अंदर 5 डबल क्रोशेट बनाए थे, उसमें हमारे को फिर से डबल क्रोशेट बनाना है, लेकिन 2 टाइम्स, एक डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट। तो 5 के डबल क्रोशेट 10 डबल क्रोशेट में बदल जाएंगे। 2 डबल क्रोशेट हो गया, फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाले में भी 2 डबल क्रोशेट। तो फ्रेंड्स हमारे पड़ोस में माता का चौकी हो रही है, तो थोड़ा आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी कीर्तन की भी। तो अब मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ इसमें डबल क्रोशेट मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद में हमारे को फिर से सिंगल सिंगल टाइम डबल क्रोशेट करना है, जब तक कि हमारा अगला 5 डबल क्रोशेट का क्लस्टर ना आ जाए। तो 5 डबल क्रोशेट का क्लस्टर आएगा तो इसमें फिर से आपको हर डबल क्रोशेट के अंदर 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, तो हमारे ये 10 डबल क्रोशेट में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से करते हुए यहाँ तक आना है फिर से स्लिप स्टिच करने के लिए। तो मैं पहले ये पूरा कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। और स्लिप स्टिच किया, फिर चेन 2 करा। अब इसमें हमारे को कोई इंक्रीज़ नहीं करना। पहले वाले जो इससे पहले वाला राउंड था हमने उसमें इंक्रीज़ किया। सबसे पहले में हमने 5 डबल क्रोशेट बनाए, सेकंड राउंड में हमने 5 डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट करके 10 डबल क्रोशेट कर दिए। अभी हमारा थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड में हमारे को कोई इंक्रीज़ नहीं करना, सिंपली पूरे राउंड में हमारे को सिंगल सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बनाना है। तो चेन 2 कर दिया है, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करेंगे वो ये इस तरह से, और नेक्स्ट वाले में भी सिंगल टाइम डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट सिंगल टाइम, 10 डबल क्रोशेट में हमारे को 10 डबल क्रोशेट करने हैं। और आगे तो हमने सिंगल सिंगल डबल क्रोशेट करा ही है, ये देखिए। और नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में भी डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमने 10 डबल क्रोशेट के ऊपर 10 डबल क्रोशेट कर दिए और आगे हमारे को सिंगल सिंगल टाइम ही डबल क्रोशेट करने। तो ये इस तरह से हमारे सिंगल सिंगल टाइम डबल क्रोशेट करके 3 राउंड्स और होंगे, यानी 1 2 3। तो टोटल 5 राउंड्स करने हैं हमारे को, 1 2 3 4 5, जैसे कि इसमें मैंने किया हुआ है। आपको काउंट करके दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5। तो मैंने आपको एक राउंड और करके दिखा दिया, मतलब स्टार्टिंग दिखा दी है। और ये राउंड कंप्लीट करके 2 राउंड्स और कंप्लीट करूँगी और यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच करूँगी हर बार। और उसके बाद जब लास्ट राउंड करूँगी तो स्लिप स्टिच करके ऊन कट कर दूँगी। बस इतना ही करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो मैं अपने ये 5 राउंड्स टोटल कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पर जो मेरा बटन होल के इधर कंप्लीट करना है नेक से लेके, फिर मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। तो देखिए दोनों मेरी बाजू कंप्लीट हो गई और मैंने स्लिप स्टिच करके कट कर दिया, फिनिशिंग नहीं करी है मैंने अभी। अब हमारी जो ये इसकी फ्रॉक की जो आर्म पिट थी, इसको भी हमारे को अभी सिलना है। तो इसको सिलने के लिए मैंने ऑलरेडी सुई में ऊन डाल रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे को लंबा थोड़ा सा ऊन छोड़ देना है और इसको यहाँ पर सिल लेंगे।
इसकी जहाँ से हमने ये ऊन को अपने सुई में डाला उसकी ऑपोजिट साइड से फंदा उठाएंगे, लूप्स को उठाएंगे और सामने वाले लूप्स को उठाते हुए इसको सिल देंगे। फिर से दोबारा से ऑपोजिट साइड में से उठाएंगे और इधर से भी सिल देंगे। बस ऐसे ही हमारे को ये पूरा जो हमने आर्म पिट का छोड़ा हुआ था इसको दोनों साइड से हमारे को सिल देना है। आप अगर ज़्यादा लंबा छोड़ें तो इसको डबल करके भी सिल सकते हैं जिससे कि ये खुले ना। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर सिल जाएगा और मैंने दूसरी साइड भी सिला हुआ है। ये देखिए बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा, इसमें भी नहीं पता लग रहा और इधर भी नहीं पता लग रहा। अब मैं उसको बाद में अपना क्लियर कर दूँगी और अब मैं आपको जो हमारा बटन होल का हिस्सा है इधर और आपको करके दिखा देती हूँ। जो हमारा ये कॉर्नर का स्टिच है इसमें से हमारे को ऊन को निकाल लेना है और यहाँ पर फिर से नॉट लगा देंगे और इसको अंदर की तरफ छोड़ देंगे। और यहाँ से ऊन को लेते हुए चेन 1 करेंगे और फिर जो नेक्स्ट हमारा जो चेन का मतलब ये जो हमने डबल क्रोशेट का बनाया था उसका स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे, इसमें सिंगल क्रोशेट कर देंगे और फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे, इसमें सिंगल क्रोशेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे को ये पूरा उसमें सिंगल क्रोशेट करते हुए बनाना है। बहुत आसान है ये वाला करने के लिए। ये जो हमारे डबल क्रोशेट की चेन का स्पेस है ना, जो हम चेन 2 करते थे उसके अंदर हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है। डबल क्रोशेट के अंदर हमने सिंगल क्रोशेट बनाया, फिर उसके बाद के जो स्पेस है स्टिच का उसमें हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो ये पूरे इसमें सिंगल क्रोशेट बनाते चले जाएंगे, हमारे को स्पेस मिलता चला जाएगा डबल क्रोशेट में। ये देखिए तो देखिए इस तरह से हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। तो पहले मैं अपना यहाँ तक सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया और अब मैं कॉर्नर में पहुँच गई। कॉर्नर में पहुँच के फिर जो इसके बाद हमारा स्पेस है डबल क्रोशेट का, इसमें सिंगल क्रोशेट कर देंगे 2 टाइम्स। फिर नेक्स्ट स्पेस में कर देंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे सभी डबल क्रोशेट के स्पेस में।
ये चेन को भी सिक्योर करते जाएंगे। ये देखिए, तो बस ये हमारे को, ये देखिए मैंने आपको करके दिखा दिया, एक कॉर्नर से यहाँ से एक कॉर्नर तक। अब इसी तरह से हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है पूरे इसमें आकर, और यहाँ से भी ये इस तरह से करते हुए यहाँ तक आएंगे, और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशेट लास्ट करके स्लिप स्टिच कर देंगे, और फिर अपने ऊन को यहीं कट कर देंगे। तो मैं अपना पूरा कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना पूरा ये फिनिश कर लिया। आप चाहें तो इसमें कोई और पैटर्न बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं खूबसूरत लगने के लिए, बट मैंने सिंपल ही रखा है। और तो अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच और कर देती हूँ। ये देखिए, तो मैं यहाँ कट कर दूँगी अब। यहाँ बटन्स लग जाएंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा। और अब मैं आपको एक लास्ट और रह गया है, अगर वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको करना हो तो ठीक है, नहीं तो कोई वो नहीं। यहाँ कॉर्नर से स्टिच उठा के ऊन को लेंगे और नॉट लगा देंगे। और सेम स्पेस में से फिर से ऊन को लेके चेन 1 और चेन 2 करेंगे, और सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशेट है उसके स्पेस को उठाएंगे, और जो हमारा ऊन है उसको भी सिक्योर करते हुए जाएंगे, और इसमें भी डबल क्रोशेट कर देंगे। तो हमारे 2 डबल क्रोशेट हो गए। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, फिर 3, 4 और ये 5। फिर करेंगे चेन 2। आपको थोड़ी और इसकी विड्थ रखनी हो तो आप और डबल क्रोशेट भी कर सकते हैं, ये बाद में कट कर देंगे। और फिर चेन 2 करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट। फिर चेन 2, फिर टर्न करेंगे और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये बेल्ट बन जाएगी, और दोनों साइड ये बेल्ट बनानी है। तो अभी मैं पहले अपनी ये कंप्लीट करूँगी। तो नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशेट। तो इस तरह से आपको जितनी लंबी बेल्ट चाहिए आप उसके हिसाब से इसको उतना लंबा बना सकते हैं, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो बस इसी तरह से चेन 2 करके फिर टर्न करेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर चेन 2 करके फिर टर्न करके फिर इस साइड आ जाएंगे। ऐसे करते करते आपको जितनी लेंथ चाहिए अपनी बेल्ट की तो आप उसके हिसाब से इसकी लेंथ रख सकते हैं, और अगर आपको बेल्ट नहीं लगानी तो भी नहीं लगाइए, ये आपकी चॉइस है। तो इस तरह से हमारे को ये ड्रेस बनानी है। तो मैं इसकी सारी फिनिशिंग करके फिर आपको मिलूँगी। तो आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। फिर एक नए प्रोजेक्ट के साथ मिलूँगी।